हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंक ऑपरेशन के रिगार्डिंग एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस 10 मिनट्स अ डे सीरीज के अंदर ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग द एमसीक्यूज सो दैट आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो पक्के हो जाएं और इसके अलावा आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो रहे हैं आपके टॉपिक से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first question is the business model followed by banks for retail banking is strategic business unit approach, departmental approach, integrated approach या फिर any of the above. So what should be the right answer for this question? So the right answer for this question will be option D itself, that is any one of the above. मतलब ये सभी जो है वो, अब ये जो भी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच, तीनों ही अप्रोचेस जो है वो बिजनेस मॉडल के तौर पे फॉलो की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच होती क्या है? जहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सपोज एबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर मल्टीपल वर्टिकल्स हैं। मान लो ये जो वर्टिकल है ये वॉशिंग मशीन्स बनाती है, ठीक है। ये जो वर्टिकल है यहाँ पे एसीज जो है वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इस वर्टिकल के द्वारा, और इस वर्टिकल के द्वारा जो है वो रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। सो हम लोगों ने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके अलग अलग वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। मतलब दीज वर्टिकल्स आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स, इनको हम लोग बोल देते हैं। इनके पास जो है वो सेमी ऑटोनॉमस यूनिट होने का मतलब क्या है कि सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है कि इनके पास कुछ ऑटोनॉमी रहती है कुछ केसेस के अंदर डिसाइड करने में कि हाउ टू जनरेट द रेवेन्यू और कितनी इन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उस हिसाब से जो है वो फिर इनके पास जो पावर्स दी गई हैं, बट दीज आर नॉट ऑटोनॉमस यूनिट्स, दीज आर सेमी ऑटोनॉमस यूनिट्स। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब ये हम लोगों ने बात कर ली स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के बारे में। नेक्स्ट अप्रोच इज डिपार्टमेंटल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच में क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एबीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे मार्केटिंग, सेल्स, फिनेंस, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्म कर रहा है, उस बेसिस पे जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया जाएगा। उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डिपार्टमेंटल अप्रोच बोल देंगे। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? विच इज अ मिक्सचर ऑफ दीज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच एंड डिपार्टमेंटल अप्रोच। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटीग्रेटेड अप्रोच बोल देते हैं। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों ही अप्रोचेज जो है वो बिजनेस मॉडल के तौर पर फॉलो की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो फॉरेन बैंक्स विच एंटर्ड रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज व्हेन नॉट एबल टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, योर ऑप्शंस आर continued with their business despite not being profitable, moved out of the business, changed their focus with some strategic changes, या फिर none of the above. So what should be the right answer for this question? So right answer will be option B itself, that is moved out of the business. अब देखिए फॉरेन बैंक्स ने बहुत ही हैविली जो था वो इंडियन मार्केट के अंदर एंटर किया, बट जब ऐसे कुछ फॉरेन बैंक्स थे जिनको ये लगा कि भाई वो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उतने अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपली उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को उस मार्केट से जो था वो एग्जिट ले लिया उस मार्केट से। सो मतलब दे मूव्ड आउट ऑफ द बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अगर मैं बात करूं किसके बारे में बात हो रही है? फॉरेन बैंक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, कि फॉरेन बैंक्स को जब अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए, सो दे मेड अ एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेते हैं। द सुटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ अ बैंक डिपेंड्स अपॉन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ओनली, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ओनली, बिजनेस मिक्स ओनली, या फिर all of the above. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option D itself. मतलब ये तीनों ही स्ट्रेटेजीज जो है वो काम की रहती हैं जब भी हम लोग जो है वो एक रिटेल बैंकिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि किस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो है वो बैंक ने जो है वो अपने गोल्स वगैरह की सेटिंग करनी है, किस तरह से वो कौन कौन से कॉर्पोरेट कस्टमर्स को वो टैकल करेगा, उन कस्टमर्स को वो किस तरह से जो है वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, और कौन से डिलीवरी चैनल का यूज़ करेगा। नेक्स्ट वन इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ओनली। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि व्हाट इज द गोल, के मतलब कितना जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना है बैंक ने, ठीक है। सो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, यहाँ पे बैंक के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर कि कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। इसके अलावा और बिजनेस ऑब्जेक्टिव का पार्ट क्या हो सकता है कि किस तरह से इस रेवेन्यू को आपने जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है।
या फिर किस तरह से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करना है। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों ने लेनी है। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज बिजनेस मिक्स ओनली। बिजनेस मिक्स का मतलब क्या है कि व्हाट प्रोडक्ट्स यू विल बी प्रोड्यूसिंग, what customers you will be catering, or what channels you will be opting for catering those customers itself. So these all will be the part of business mix. So that is why option D will be the right one, that is all of the above are the approaches जो कि जिनके ऊपर एक बैंक जो है वो डिपेंड करता है, या मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक बिजनेस मॉडल की सुटेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन दिस स्ट्रेटजीज इटसेल्फ। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ अ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन based on various aspects. In this context, which one of the following aspect is incorrect? Your options are product, capacity, delivery channels या फिर technology. So what should be the right answer for this question? Right answer for this question will be option B itself, that is capacity. अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजनेस मॉडल ऑफ अ रिटेल बैंकिंग जो है वो वेरियस एस्पेक्ट से इसको ड्रॉ किया जाता है, मतलब वेरियस एस्पेक्ट को जो है वो कंसिडरेशन में रखा जाता है जब भी हम लोग बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। सो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंटेक्स्ट है जिसको हम लोग जो है वो कंसिडर नहीं करते हैं बिजनेस मॉडल को ऑप्ट करती बार? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ। अब वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन? बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है, मतलब बाकी ऑप्शन सही है और बी इज द इनकरेक्ट? प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम लोग जो है वो अपने बिजनेस मॉडल को चूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट किस तरह का आप लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट लेकर के आना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिजनेस मॉडल को ऑप्ट करती बार, क्योंकि प्रोडक्ट जैसा होगा उसी तरह से जो है वो उसकी मार्केटिंग वगैरह भी आगे की जाएगी। और नेक्स्ट वन इज डिलीवरी चैनल। अब डिलीवरी चैनल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अलग अलग तरह के डिलीवरी चैनल्स हो सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स, इसके अलावा ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स। ऑफलाइन डिलीवरी चैनल्स के अंदर आपके ब्रांचेस वगैरह आ गए, ठीक है। ऑनलाइन डिलीवरी चैनल्स के अंदर आप लोगों का मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। सो दीज आर द डिलीवरी चैनल्स जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे बिजनेस मॉडल को चूज करती बार। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। अब देखिए टेक्नोलॉजी के साथ जो है हम लोगों को अपने जो रिटेल बैंकिंग का मॉडल है उसको जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर रिटेल बैंकिंग को ही अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो अपने बैंकिंग मॉडल को या फिर अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपग्रेड नहीं करेंगे, सो वी विल बी वेनिश्ड आउट फ्रॉम द मार्केट। सो दैट इज व्हाई ऑल दीज प्रोडक्ट, डिलीवरी चैनल्स एंड टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल जब भी हम लोग जो है वो बिजनेस मॉडल को रिटेल बैंकिंग के अंदर जो है वो चूज कर रहे होंगे। सो यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब कैपेसिटी, वाई कैपेसिटी इज नॉट बीइंग टेकन विद रिस्पेक्ट टू द कंटेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कैपेसिटी, हम कैपेसिटी का मतलब क्या है कि कितने वो प्रोड्यूस कर सकता है। अब कितने प्रोड्यूस कर सकता है उस चीज़ के ऊपर एक बिजनेस मॉडल डिपेंड नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द रिसोर्सेज और बाय एडिंग द रिसोर्सेज, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट वन with respect to this question. Moving ahead, next हम लोग बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स follows generally which of the following approach? Your options are SBU, डिपार्टमेंटल, इंटीग्रेटेड या फिर ऑल ऑफ दीज। सो कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं? अभी हम लोगों ने अभी इन तीनों अप्रोचेस को समझा लास्ट स्लाइड्स के अंदर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स जो है वो बना दिए जाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। सो इन सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स के बेसिस पे ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल वर्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। सो जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर एक जो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है अलग अलग वर्टिकल्स यहाँ पे डिवाइड कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो है वो कॉरपोरेट ब्रांच अलग से रहती है जो कि कॉरपोरेट कस्टमर्स को डील करती है। इसके अलावा लोन वाली ब्रांच जो है वो अलग से रहती है जहाँ पे रिटेल लोन्स को डील किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों की जो एसएमई, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रहते हैं उनको डील करने के लिए अलग सी ब्रांच रहती है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने सेमी ऑटोनॉमस डिवीजन कर दिए हैं बैंक्स के। सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, इज बीइंग फॉलोड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया हो कि वाई ऑप्शन ए इज द राइट वन। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।